गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। आप सभी का हमारे लेडीज फ्यूचर विनर मीटिंग में साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि रेखा जी ने कितने सरल शब्दों में आसान तरीके से हम लोगों को बताया था कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मूवमेंट में लाती हैं और प्रोडक्ट किस तरह से लोगों को यूज करवाती हैं। एक छोटी सी जगह में गांव में रहने के बाद किस तरह से समूह में लोगों के साथ मिलकर अपना प्रचार करती हैं। तो उनकी भाषा से हमें कितना अच्छा लगा, बहुत शांत स्वभाव से इतना इजीली बताया था कि हम लोग जिस चीज को बहुत टफ और डिफिकल्ट समझते हैं हम कितने इजी वे में कर सकते हैं। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो हैं अलका शर्मा जी। उनके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि उन्होंने एमए हिंदी से किया है और एमए हिंदी से करने के बाद आईटीआई स्टेनोग्राफी इलाहाबाद से की है। पीओटी जयपुर से कोर्सेज आदि किए गए हैं और वो ट्रांसफर बेस पे जॉब है उनके हस्बैंड की, तो वो जगह जगह जाती रहती हैं, तो जगह जगह अपना बिजनेस भी बनाती रहती है। जैसे कि अम्बाला में, चंडीगढ़ में और अब वो पटियाला में है। जितना अच्छे से वर्क कर रही है वास्तव में एक लेडीजों के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह से जगह जगह घूम के अपना बिजनेस डेवलप कर रही है। उनका सबसे अच्छा काम जो मुझे उनके टच में लाया था वो चल रहा था कुल्लू मनाली में। कुल्लू मनाली में उन्होंने अपने स्टॉकेज भी बनवाए हैं, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और क्या जी पूरी शिद्दत से ये प्रोडक्ट यूज भी करती हैं और लोगों को यूज करवाती भी है, बहुत अच्छे से करती हैं। तो अलका जी बहुत ही सक्षम लेडी हैं, हमारे डीएसएल परिवार का हिस्सा है। पवन शर्मा जी हैं धामपुर से, ट्रिपल डायमंड उनकी अपलाइन है वो, और अलका जी उनके डाउन लाइन में है। बहुत अच्छा उनका कहना के कॉम्बिनेशन है। और पुनीत शर्मा जी भी उनके अपलाइन में है, तो वो हमारे डीएक्सएल परिवार का एक हिस्सा है। मैं उनको बुलाना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि वो आके जो शब्द से उनका वेलकम करूंगी कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अकेले चलकर ही सही प्रयास करें, क्योंकि हम लोग भीड़ के हिस्से में आ जाते हैं तो अपनी पहचान खो देते हैं। और अगर हम अकेले रह के वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो अलका जी कर रही है कि बिना अपने अपलाइन की हेल्प के भी, भाई उनके पास कोई नहीं होता जगह जगह, लेकिन वो खुद सक्षम होकर किस तरह से वर्क कर रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अलका जी को बुलाना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि अलका जी आए और अपने पूरे मतलब संघर्ष की कहानी अपने आप से हमें समझाएं कि किस तरह से वो करती है, जगह जगह जाके नई जगह जाके कैसे इसे मूव करती है बिजनेस को। तो जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी अलका जी को। वेलकम अलका शर्मा जी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम अलका रानी है और आज से कम 17 साल पहले मैंने ये जर्नी शुरू की थी डीएक्सएल की। 17 साल मुझे इसमें हो गए हैं। लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था कि मेरा सफर कैसा रहा, मेरी जर्नी कैसी रही इसमें, और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा। लास्ट टाइम मेरी मीटिंग थी गुरुवर सहाय से और आज मेरी ये मीटिंग है संगरूर से, क्योंकि हम लोगों ने कल ही शिफ्ट यहाँ पर किया है। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि हर जगह मेरी एक न्यू जर्नी रहती है। हर जगह मेरी एक न्यू जर्नी रहती है, जहाँ पर ही मैं जाती हूँ वहाँ पर मेरे स्टार्ट हो जाता है डीएक्सएल का नया सफर। और आज संगरूर में मेरा पहला दिन है और अच्छी बात सबसे ये है कि यहाँ पर भी रात मैंने शिफ्ट किया और आज यहाँ से 3-4 लोग मेरी इस नई मीटिंग में ज्वाइन हैं। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ डीएक्सएल मेरे साथ जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात रही है मेरे डीएक्सएल में कि किसी भी शहर में जहाँ पर भी मैं गई मैंने अपने डीएक्सएल को नहीं छोड़ा है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी पूरा सहयोग किया है। हर तरह से वो हर कदम पर मेरे साथ रहे हैं। मैं जहाँ पर भी थी मेरे गुरुजन मेरे साथ में रहे हैं। और थैंक्स दूंगी कल्पना भाभी का, जिन्होंने मुझे आज फिर से इस मीटिंग में बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मैं लास्ट जैसे मैंने बताया कि लास्ट की मीटिंग में मैंने जर्नी के बारे में बताया था, आज का मेरा टॉपिक है
मेरा एक्सपीरियंस, मैंने डीएक्सन प्रोडक्ट से ऐसा क्या पाया, या मैंने इसमें क्यों काम करना स्टार्ट किया, या मैंने इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे मुझे क्या फायदे हुए। एक टाइम वो था कि जब मैंने इस डीएक्सन के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ना मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानती थी, इग्नोर करती थी कि नहीं मुझे किसी ने कुछ बताया, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो मेरा सफर होता है वो होता है मेरे टीथ से, मेरे दांतों से। मेरे टीथ में सबसे पहले प्रॉब्लम थी, मेरे दांतों में से ब्लड आना शुरू हो जाता था। जितनी देर मुझे आप सबसे बातें करते हुए हुए हैं ना, इतनी देर में मेरे दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता था। और ये बड़ा मुश्किल भरा टाइम होता है कि हम किसी से बात नहीं कर पाते उस टाइम पे। और खाना तो हम खा ही नहीं सकते क्योंकि ठंडा गर्म पानी लगता है, क्योंकि दांत हमारे बॉडी के एक बहुत ज्यादा एक पार्ट है, हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जब तक हम अच्छे तरह से चबा के खाना नहीं खाएंगे तब तक वो हमारे पेट में नहीं जाएगा, और जब तक पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। तब मेरा स्टार्टिंग हुई पेस्ट से, इसका जो टूथपेस्ट है मैंने इसका पेस्ट यूज किया। और सीरियसली जितने डॉक्टर्स को मैंने दिखा चुकी थी अपने दांतों को, मुझसे प्रॉब्लम बढ़ी थी, घटी नहीं थी बिल्कुल भी मेरे दांतों की। ना तो मेरा ब्लड कम हुआ था दांतों से निकलना, और ना ही मेरे दांतों में ठंडा गर्म जो लगता था वो कम हुआ। इसका टूथपेस्ट जब मैंने यूज करना शुरू किया, मेरे अपलाइन जिन्होंने, मेरे जो पवन शर्मा है, पवन शर्मा जी ने मुझे बताया इसके बारे में। पुनीत भैया हमेशा मेरे साथ में रहे, वो मुझे बहुत ज्यादा बताते रहे हर चीज के बारे में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे यूज करना है। जब मैंने वो ब्रश टूथपेस्ट किया, मैंने सीरियसली 1 वीक नहीं लगे और मेरे दांतों से ब्लड आना बंद हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग टूथपेस्ट से क्यों की, लेकिन मेरी मेरी जो डीएक्सन की जर्नी रही है वो टूथपेस्ट से ही स्टार्ट हुई थी। अगर मेरे पास वो पेस्ट नहीं होता और वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिलता पेस्ट करने का, और मेरे दांतों से वो परेशानी नहीं खत्म होती, तो शायद इतना बड़ा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं कहीं ना कहीं डीएक्सन आगे नहीं बढ़ा पाती और डीएक्सन को नहीं छोड़ चुकी होती। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो बाकी बहुत ज्यादा दमदार है। तो पेस्ट से एक मेरा न्यू एक्सपीरियंस रहा। जब मुझे इसका फायदा नजर आया, हाँ, मेरी सारी परेशानियां खत्म होने लगी, तो मैंने इसको फिर आगे बताना शुरू किया। बताते बताते एक बार क्या हुआ कि मेरे आस पड़ोस के लोगों को जब मैंने बताया तो उन्होंने, किसी ने यूज किया किसी ने नहीं किया, लेकिन बताना नहीं छोड़ा। अब सेकंड प्रॉब्लम मुझे क्या थी, ये था मेरा टूथपेस्ट का एक्सपीरियंस। सेकंड मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी स्किन के ऊपर झाइयां हो गई थी। एक तो कलर फेयर, ऊपर से क्योंकि सुंदरता हर कोई चाहता है कि हाँ हम सुंदर दिखाई दे, हम अच्छे दिखाई दें। इसका जो फेस जेल है, मैंने उस वक्त जो फेस जेल यूज किया इसका, आपको यकीन नहीं आएगा। जो मैं बेसन यूज करती थी, मसूर की दाल में दूध मिक्स करके उसको पीस के वो मैं लगाती थी, बहुत कुछ करती थी अपने फेस को सही रखने के लिए, लेकिन मेरी जो छाया थी वो खत्म नहीं हुई थी। खाली इसके फेस जेल को यूज करते करते मेरी स्किन का ग्लो मुझे वापस मिलने लगा, और मेरे चेहरे की जो झाइयां थी, आपको यकीन नहीं होगा, इस यहाँ से स्टार्ट थी और यहाँ से ऐसे करके आधा फेस, नीचे का फेस अलग था ऊपर का फेस अलग था। ये मेरी कंडीशन थी। तो सोचिए कि एक फेस जेल में इतना जादू कि वो 17 साल पहले जो मुझे झाइयां हुई थी तब से लेके आज तक मैं फेस जेल यूज कर रही हूँ, और मेरे चेहरे पे आज तक कभी झाइयां वापस नहीं आई है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस रहा था। तो आप देख ही रहे हैं मेरी स्किन। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कल से शिफ्ट किया था, इतनी धूल मिट्टी में मैं वहां पर थी इस टाइम पे, शिफ्टिंग करने में हो ही जाता है, हर किसी को पता है। मैंने इसका साबुन और टूथपेस्ट को मिक्स करके जब मैंने अपने फेस का फेशियल किया, क्योंकि आना था पार्लर तो कभी जाना नहीं होता, मैं पार्लर कभी जाता ही नहीं जब से मैंने डीएक्सन यूज किया है। दोनों को मिक्स किया, दोनों मिक्स करके जब मैंने फेस का अपना लगाया, तो पहली बार में तो एक परत सी निकली, जो धूल मिट्टी थी उसकी परत निकली। बाद में क्या हुआ, मेरी स्किन का जो ग्लो मुझे चाहिए था कहीं जाने के लिए, वो मुझे वापस मिल गया। तो कितना अच्छा है कि इसका
टूथपेस्ट और साबुन को मिक्स करके हम घर में ही फेशियल कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस। तीसरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने इसमें साबुन, पेस्ट और फेस जेल, स्टार्टिंग में मैंने 3 ही चीज यूज करती थी। साबुन का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे हाथ हैं, इन रिंग के नीचे यहाँ पर एलर्जी टाइप हो जाती थी। मुझे रिंग शुरू से मैं काफी रिंग्स पहनती हूँ, मेरी राशि के अकॉर्डिंग मैं हमेशा पहनती हूँ, तो यहाँ पर हमेशा मेरी यहाँ पे ना एलर्जी हो जाती थी, रेड कलर की एलर्जी हो जाती थी और स्किन फट जाती थी। लेकिन जब से मैंने इसका साबुन यूज करना शुरू किया, मेरी वो प्रॉब्लम, ये देखिएगा मैं निकाल के दिखाती हूँ, कहीं पर भी मेरे हाथ में कभी वो प्रॉब्लम वापस नहीं आई है। और मेरा बेबी जब से पैदा हुआ है तब से वो भी 4 साल के हो चुके हैं, उस साबुन के अलावा मैंने कभी दूसरे साबुन से नहीं लाया। और आज तक मेरे बेबी को भी कभी एक निशान कभी नहीं होता है, ना आज तक हुआ है। बल्कि हमारे कलर जो डाउन हो गए थे कभी बहुत पहले, हमारे कलर्स वापस आ चुके हैं और हमारी स्किन में ग्लो वापस आ चुका है। तो थैंक यू, डीएक्सन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं वाकई। थैंक यू डॉक्टर लिम, जिन्होंने हमें ये सब कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए हैं। एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये तो था जो कि एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल भी होना बहुत जरूरी है चीजें यूज करना। अब हम आते हैं इंटरनल पे। मेरी यूट्रस में सिस्ट थी। किसी भी लेडी की अगर यूट्रस में सिस्ट होती है तो वो जानती है कि कितनी प्रॉब्लम होती है उसके लिए, एक लेडी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, कितना मुश्किल होता है उस सफर को झेलना। कि जो लेडी की प्रॉब्लम्स होती हैं मंथली टाइम की जो होती हैं, वो बढ़ जाए या घट जाए या हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाए, तो एक लेडी की लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने इसका आरजीजीएल, जो आरजीजीएल कैप्सूल होता है इसका, मैंने वो स्टार्ट किया। और जब मैं एक टाइम था जिसमें बैठी हुई ना, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी, पेन होना शुरू हो जाता था, एकदम से खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी होती थी तो वहां पर पेन होना शुरू हो जाता था। अगर मैं लेट कर करवट लेती थी तो मुझे कभी भी पेन होना शुरू हो जाता था, करवट लेते लेते भी दर्द होता था मुझे, ये मेरी कंडीशन थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अलका तुम्हारी बेबी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सिस्ट 4 से 5 सिस्ट है यूट्रस के अंदर और बेबी नहीं होगा आपको, जब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको कंसीव कर सकती है। मैंने सोचा कि इतना ज्यादा मेरे पास पावरफुल मेरे प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्सन की प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका बिल्कुल भी, क्यों ना इसको मैं दिल लगा के खाऊं, कम से 6 मंथ तो खाऊं मैं इसको रेगुलर। लंबे टाइम से मैं चाय कॉफी वगैरह सब कुछ यूज कर रही थी, आरजीजीएल यूज नहीं किया था। हमेशा चाय कॉफी बहुत यूज करती थी, बहुत खाती थी उसको मैं। इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, अच्छी हो चुकी थी उस टाइम तक। आरजीजीएल खाते खाते मेरी जो रसोली थी वो मेरी खत्म हो चुकी थी, मेरी जो पेन था वो मेरा खत्म हो चुका था, जो मेरी पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मेरी खत्म हो चुकी थी, मेरे हार्मोन्स जो अनबैलेंस थे वो मेरे मेंटेन हो चुके थे। तो कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास एक ऐसी चीज थी कि मुझे जो डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ तुम ठीक नहीं हो सकती है, तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और आपको इतनी बड़ी बात कोई कह दे कोई डॉक्टर कि हाँ आपको बेबी नहीं होगा, अगर कंसीव भी हो तो वो रुकेगा नहीं ज्यादा टाइम तक, तो कितनी बड़ी बहुत मुश्किल वाली बात है ये एक लेडी के लिए। लेकिन डीएक्सन की इस प्रोडक्ट ने मुझे वो सब कुछ करवा दिया जो कभी एक लेडी चाहती है। दूसरी मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ ब्लड सर्कुलन का। मैं सेम वही प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो मैं यूज करती रही, मेरी प्रॉब्लम्स कैसे से खत्म होती रही, क्योंकि मेरे पास अभी 30 मिनट का ही टाइम होता है, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ एकदम सच्ची और सही बातें हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ ब्लड सर्कुलन की। मेरे जब मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में सो के उठती थी, उस टाइम पे मेरे हाथों और पैरों पे स्वेलिंग आ जाती थी। अगर मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर देती थी तो पूरी तरह से मुट्ठी बंद नहीं होती थी, मैंने ऐसे करके रह जाती थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ टाइम पे, सॉरी भटिंडा में गई थी मैं एक बार यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आपको ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये सब चीजें खाना शुरू करो। उन्होंने अपनी मुझे दवाइयाँ दी, उसमें कैल्शियम वगैरह भी था उनका। मैंने सोचा कि जब कैल्शियम वगैरह उन्होंने दिया है, ब्लड को बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट्स दी हैं, तो क्यों ना अपना स्पेलोना यूज किया जाए, क्यों ना अपना आरजीजीएल और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्यों ना साथ में थोड़ी कॉफी या चाय पी ली जाए। इसकी नॉर्मल है, ला सकते हैं, पी सकते हैं।
जब मैंने इसका स्पाइरुलिना लेना शुरू किया, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 15 से 20 दिन ही हुए इसको खाते हुए, और मैंने 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को खाना शुरू किया स्पाइरुलिना। और मैं खाना खाने से पहले लेती थी कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। तो इस वजह से स्पाइरुलिना ही खाते खाते मेरी वो ब्लड की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर ने जो मुझे सुझाव दिया, कि उन्होंने जो कहा कि आप ये एलोपैथिक सी दवाई लेना शुरू कर दो, लेकिन उनमें क्या था, अगर मैं वो एलोपैथिक दवाई लेती तो कहीं ना कहीं हर एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट्स होता ही है, हर किसी को पता है। लेकिन ये आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक, बिल्कुल नेचुरल, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम आराम से इसको ले सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़े भी ले सकते हैं, और बुजुर्ग भी ले सकते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास आ चुका था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट अपने घर में लेती आई। एक एक प्रोडक्ट मैं अपने घर में लेती आई और मैं यूज करती रही उसको। मेरे घर में प्रोडक्ट्स बढ़ते चले गए, और जो और मैं चाय यूज करती थी, कॉफी यूज करती थी, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं खत्म होती रही मेरे घर से, स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद फिर मैंने एक जो टू इन वन कॉफी होती है, वो जल्दी वेट वेट बहुत जल्दी लॉस करती है, मैं देख चुकी हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, काफी हेल्दी थी, स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी। मैंने टू इन वन कॉफी उनको ला के दी और कहा कि एक पाउच एक दिन में खत्म कर लो। चाहे तो आप कोल्ड ड्रिंक की तरह पी लो, चाहे आप इसको गर्म पानी में पी लो, बट आपको एक पाउच एक दिन में खत्म करना ही है। तो मॉर्निंग टाइम जब वो उठते थे तो मैं उनको, मेरे साथ में रहा करती थी वे, मैंने उनको गर्म पानी में गर्म किया, और कप में मैंने पाउच से थोड़ा सा कॉफी डाली, ऊपर से गर्म पानी डाल दिया, नो शुगर, नो लेमन, ओनली टू इन वन कॉफी, उनको देना शुरू किया। बाकी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ। पहल का वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है ना, गुड फील हो रहा है, और इसको ठंडा पानी पीना शुरू करो। उन्हें उसके बाद फिर मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक की तरह बनाना शुरू किया। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाते थे, मैं इसकी, ठंडा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा काला नमक डाला, ऊपर से अपनी कॉफी डाल दी। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और वेट के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट गेन नहीं होने देती है बिल्कुल भी। तो कितना अच्छा है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है कि मैं उसको किसी भी तरह से पी सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक की तरह भी, और गर्म एक टी की तरह भी, एक कॉफी की तरह भी। अब तीसरी तरह से कभी कभी क्या होता था कि मुझे दूध की कॉफी पीने का बड़ा मन करता था। कभी था कि मैं नेस्ले कॉफी लेके आती थी, मैं दूध की कॉफी बना के पीती थी। लेकिन अब जब से मेरे पास टू इन वन कॉफी थी तो मैंने इसको दूध में बनाना भी शुरू कर दिया था। जैसे मैं बाहर की कॉफी पीती थी, उसको मैंने बंद कर दिया, और इसको एक कप मैंने दूध गर्म किया। कभी कभी क्या होता था कि जैसे हमने दूध गर्म किया, भगवान ने मेहर पे दूध गर्म करता है, किचन में खड़े हैं और दूध कॉफी पीने का मन कर रहा है, कप में दूध डाला, ऊपर से मैंने कॉफी डाली, कम से कम आधा पाव से थोड़ा सा कम डालती थी, और उसको चम्मच से, स्पून से अच्छे से ग्राइंड किया, उसको हल्का सा झाग बनाया उसमें और पीना शुरू कर दिया। उससे मुझे टेस्ट भी आना शुरू हुआ। और जहाँ कभी मुझे वीकनेस सी महसूस कभी कभी लगता था कि नहीं मुझे कुछ पीना है, कुछ एक्स्ट्रा मुझे दूध वगैरह पीना है, तो मैं कॉफी इस तरह से पिया करती थी। कि तो किस तरह से मैंने टू इन वन कॉफी को यूज करना शुरू किया। जब मेरे घर में गेस्ट आते थे तब भी मैं उनको ऐसे ही दिया करती थी। अब एक चीज और, मैं अब लेमन जी के बारे में बताना चाहूंगी, 5 मिनट्स अभी है मेरे पास। तो लेमन जी टी, वो बहुत जबरदस्त लेमन जी टी है। और पंजाब में, यहाँ पर जहाँ मैं रहती थी मुक्तसर में, वहां पर तो बिल्कुल छाई हुई है अच्छी तरह से। मेरी जितनी भी टीम है लेमन जी बाकी बहुत ज्यादा लेते हैं, ये मैं देख चुकी हूँ। अब लेमन जी को बनाने का मैं कई सारे तरीके बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर किसी का कभी बैठे बैठे शुगर लो हो जाए, मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में है, तो उसका बैठे बैठे शुगर लो हो गया, उसी भी बात है वहीं पे हॉस्पिटल में पे एडमिट करना पड़ा, एक बोतल लगाई तो वो वापस घर में आई। मैंने कहा कि ऐसे क्यों करते हो, आपके पास लेमन जी टी तो है ना, इसको अपने पास में रखो, अपने पर्स में रखो, उसको पीना शुरू करो, आपका जो शुगर लेवल डाउन हो जाता है वो आपका मेंटेन बना रहेगा। उन्होंने लेना शुरू किया। अब लेमन जी टी को हमने कैसे लेना शुरू किया, अलग अलग तरीके से मैं आपको बताती हूँ। लेमन जी टी में हम थोड़ा सा काला नमक मिलाते थे,
थोड़ी काली मिर्ची मिलाते थे उसमें। काली मिर्ची होती है ना, उसको पीस के रख लेते हैं, काली मिर्ची हमने थोड़ा सा डाला उसके अंदर। और एक कतीरा गूंद आता है, कतीरा गूंद, उसको हम रात में भिगो के रख लेते हैं। और मॉर्निंग टाइम में जब वो फूल जाती है, हम लेमन जी टी में वो भी डाल लेते थे। कम से कम 1 चम्मच हम डाल लेते थे, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपको मन कर रहा है, हम टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना डालते थे उसको। तो वो क्या था, वो ठंडी तासी, जैसे गर्मी लग रही है ना, हमें बाहर से आए हैं या हमें कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है या हमारे गेस्ट आए हैं, तो 1 पाउच लेमन जी टी का डाला, कतीरा गूंद डाला, काली मिर्ची डाली, काला नमक डाला और कोल्ड ड्रिंक रेडी। आप करके देखना, बहुत टेस्टी होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है उससे। अब लेमन टी का एक टेस्ट और मैं आपको बताती हूँ। हम और अगर फन करने के लिए जाते थे, उसके लिए क्या करते थे हम, लेमन टी सबके पास हमारे यहाँ पाउच पड़े ही रहते हैं हमेशा। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे फोन में जो कवर होता है, कवर के पीछे भी कभी भी हम हाथ में से करके लेके जाते थे कि नहीं वहां गए हैं तो हम लेमन टी पियेंगे। लेमन टी हमने ली, उसमें हमने जल जीरा डाला, जो जल जीरा कोल्ड ड्रिंक आती है ना छोटी सी, हमने वो डाला, उसमें काला नमक डाला और उसको पिया। वो भी सेहत के लिए भी अच्छा था, क्योंकि इसमें कोई केमिकल तो ऐसे होते नहीं है, जलजीरा भी अच्छा होता है। और वाकई जब मैंने सब कुछ बताना शुरू किया, तो मेरी जो लेमन जी टी पहले 2 से 4 पैकेट जाते थे, कोई भी एक बंदा 2 से 4 पैकेट अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहा है, अब वो 5 से 6 हो चुके थे। मेरी लेमन जी टी की डिमांड बढ़ चुकी थी, मेरी साबुन की डिमांड बढ़ चुकी थी, मेरी पेस्ट की डिमांड बढ़ चुकी थी। मुझे अच्छा लगता था जब मैं सबको बताती थी कि हाँ हम इस तरह से भी पी सकते हैं। ऋषि कैनो टी पर भी मैंने ऐसे ही सबको बताना शुरू किया कि अगर आप पानी पी रहे हो, आपने एक मटका, यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के मटके होते हैं टोटी वाले, उसमें पानी भर के रखते हैं। मैंने सब में उनमें आधी चम्मच या 1 चम्मच उसमें चाय की पत्ती डलवा देती थी। वो पानी रेडी है, आप जब भी लोगे वो वाला पानी लेना शुरू कर दो, उसको आपका जो वेट है वो लॉस भी होगा, और आपके जो गैस वगैरह है, गैस वगैरह भी नहीं बनेगी, और बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। इस तरह से मेरी लेमन जी टी, जो कि पहले मैं नहीं बता पाती थी, आज का टाइम था, लेमन जी टी मेरी, सॉरी जो ऋषि कैनो टी थी वो मेरी जानी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसके फायदे मिलने शुरू हो गए थे। बहुत सारे ऐसे ही मैंने एक एक करके प्रोडक्ट्स लेने शुरू किए, सबको बताने शुरू किए, उससे मुझे इनकम भी आनी शुरू हुई और मुझे हेल्दी मिलनी शुरू हुई। आज का टाइम है, मेरे जो जितने भी मेरी फैमिली के मेंबर हैं जो कभी डीएक्सन यूज नहीं करते थे, आज फुल वो डीएक्सन यूज करते हैं। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा, भाई, भाभी, हर कोई मेरा डीएक्सन यूज करता है। मेरे हस्बैंड, आज का टाइम है कि वे जब मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तो वो काउंट नहीं करते इस पायलों ने कितना खाना है, वो ऐसे हाथ किया, ऐसे डब्बा पलटा और ऐसे खा लेते हैं। वो नहीं देखते 8 है या 10 है, वो बस खा लेते हैं। लेमन जी टी के पाउच हमेशा उनके बैग में होते हैं, उनकी गाड़ी में हमेशा जो इसके डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है सबको बताते हुए कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ या ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो मुझे हेल्थ दे रही है। मैंने किया क्या, सिर्फ अपने घर के जो मेरे प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रांड था, वही चेंज किया ना। चीजें तो मैं पहले भी खाती थी, चाय मैं पहले भी लेती थी, कॉफी पहले भी लेती थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसको चेंज करने के बाद मैंने अपने घर में हेल्थ लेके आई, इनकम लेके आई। पहले मार्केट से जो मैं इतना सामान खरीदती थी, उससे मुझे कभी कोई इनकम नहीं मिली, कभी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन इसमें जब से मैंने यूज करना शुरू किया, मुझे डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो गया, मेरे घर इनकम आनी भी शुरू हो गई, और मेरे घर में हेल्थ भी आनी शुरू हो गई। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक हम किसी को बता नहीं पाएंगे। आज अगर कोई कहता है कि आप इतनी कॉन्फिडेंस में क्यों बोलते हो, ये इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे बता देते हो, वो मेरा विश्वास है। विश्वास से बताती हूँ क्योंकि मैंने यूज किया है, मुझे विश्वास है हर चीज पे कि हाँ इसका प्रोडक्ट किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं छोटे बच्चे को भी दे सकती हूँ, बड़ों को भी दे सकती हूँ, बुजुर्ग को भी दे सकती हूँ। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। पैरालिसिस के कई सारे केस मैंने इससे देते देते ठीक किए हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम, जो लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है,
क्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैंने इसी डीएक्सन की प्रोडक्ट से ठीक किया है। कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत से लोग वैद जी कह के बुलाते हैं कि और वैद जी कैसे हो आप ठीक हो, आप हमें बता दो, हमारे पैरों में दर्द है, हमें क्या खाना चाहिए। ये क्या कहना है सर, नॉनी जी पी लीजिएगा, नॉनी जी की पैसे नहीं है तो स्पाइरो ना खा लीजिएगा। बट डीएक्सन का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में डीएक्सन का प्रोडक्ट है तो कोई भी व्यक्ति, अगर अचानक से किसी को चोट लगी, आपके पास आरजीजीएल रखा हुआ है, जीएल कैप्सूल खोलो डाल दो, ब्लड हाथ रुक जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कहीं जल जाता है, मैं कुछ बाहर से नहीं लेके आती, टूथपेस्ट उठाया लगा लिया, वो पेस्ट से ही मेरा जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। फेशियल के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, साबुन का और पेस्ट का मैंने मिक्स किया, उसका मैंने फेशियल कर लिया। पैक लगाना है तो स्पाइरोना कैप्सूल में जो मिल्क होता है, मिल्क मिक्स किया या गुलाब जल मिक्स किया, पैक बनाया और लगा लिया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं हुई। आज का टाइम है कि मेरे घर में एक एक प्रोडक्ट इसका यूज होता है और मुझे अच्छा लगता है, बताते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि मैं डीएक्सन कंपनी में काम कर रही हूँ। 17 साल में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आज सबसे दिल खोल के सबसे मैं शेयर करती हूँ कि हाँ वाकई ये चीज अच्छी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर हमें दवाएं देते हैं, वो मैंने देखा है कि बहुत से लोग खा रहे हैं लेकिन उनको आराम नहीं होता है, दवाई अच्छी है पर फिर भी आराम नहीं होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं डाउन है। और जब तक हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं वो दवाई भी जल्दी से असर नहीं करेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और आपको लग रहा है कि हाँ आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है और इससे आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी ठीक होना है और एलोपैथिक दवाई मुझे कहीं नहीं से लेनी है, कोई बहुत बड़ा केस किसी के सामने है, एलोपैथिक एकदम से बंद नहीं कर सकते, आप डेक्स प्रोडक्ट्स लेना शुरू करो उनको, फिर देखो कितनी जल्दी उनको रिजल्ट आता है। आप जिस दिन डेक्स के प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना शुरू कर देंगे तो उसी तरह से बोलेंगे जैसे आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि विश्वास है हर एक प्रोडक्ट पे। तो थैंक यू। क्योंकि मैं टाइमिंग भी देख रही हूँ, अगर बात करने का मौका मिले तो मैं 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे लगातार बोल सकती हूँ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतनी खुशी महसूस होती है डीएक्सन के बारे में बात करते हुए। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ मैं डीएक्सन के बारे में जरूर बताती हूँ कि अगर मेरी वजह से, इन प्रोडक्ट की वजह से जरा सा एक भी अगर किसी को कोई फायदा हो रहा है तो वाकई ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हाँ मैंने किसी को कोई चीज बताई है और उसको फायदा होना शुरू हुआ। जो कि हम सब टीम जितने भी हम लोग डीएक्सन में हैं वो दिल खोल के दिल से सबको बताते हैं कि हाँ डीएक्सन में कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज करो। तो थैंक यू सो मच कल्पना भाभी, आपने मुझे आज मौका दिया बात करने का और इतनी दिल खोल के मैं आपके सामने बता पाई अपना एक्सपीरियंस। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगी कि बिजनेस के बारे में जरूर बताऊंगी मैं इसके, कि मैंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था और कैसे हम घर में बैठकर बिजनेस में मालिक बना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अलका, बहुत अच्छा बताया, हमें भी आज पता चला तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना है और तुम वैद जी के नाम से जाने जाती हो। अभी तक तो मैं सोचती थी सिर्फ अलका अलका है, लेकिन आज पता चला अलका वैद जी भी बन चुकी है। बस में प्रोडक्ट है ही ऐसे कि जो भी एक बार यूज करता है वो दोबारा डिमांड भी करता है और उसको कहते हैं ना खाता है गाता है, जैसे खाते हैं वैसे ही बताते हैं। वाकई में तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि तुमने सिर्फ प्रैक्टिकल किया है ज्यादा। अभी तक जो भी तुमने अपने एक्सपीरियंस बताया वो पूरा प्रैक्टिकल था, क्योंकि सबको बताया है वही समझाया हमें भी, क्योंकि जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे यूज दूसरे को नहीं बता पाते। और आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आप कहते हैं ना कि सेल्फ यूजर हैं, जैसा आप यूज कर रही हैं वो आपका दिख भी रहा है कि आपने बताया कि पेस्ट और सोप को मिला के यूज करते हैं फेस पे, वो आपका ग्लो दिख रहा है मुझे। और जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज कर रही हैं कि हम इस तरह से जलजीरा बना के पीते हैं, कॉफी को कैसे यूज करते हैं या कैसे पिलाते हैं, वो सब महसूस हो रहा है कि हम लोग कहाँ पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर पाते। अगर हम यूज नहीं कर पाते तो हम बता भी नहीं पाते। और आज आपने वही दिल खोल के बताया है। और मैं बहुत जल्दी आपसे प्लान के बारे में भी बात करूंगी, जैसे आप कह रही है प्लान समझाना है, वो भी टाइम लेंगे, क्योंकि अभी तो एक हमें सेल्फ एक्सपीरियंस भी देखना था। आगे से और हम आपको जल्दी से देंगे टाइम,
कि आपका और जो 2 घंटे 3 घंटे बोलने का समय है वो भी लेंगे, 1-1 घंटा करके, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाउंड चल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको थोड़ा कम टाइम मिला, ज्यादा नहीं मिल पाया था, लेकिन आगे के लिए दोबारा चांस मिलेगा, क्योंकि ये मीटिंग बंद होने वाली नहीं है, रेगुलर टाइम मिलता रहेगा सबको थोड़े थोड़े टाइम में। ऐसा मत सोचना कि टाइम कम है, क्योंकि ये है ही हमारा सिर्फ इसीलिए प्रोग्राम कि हम अपनी एजुटेशन निकालते रहे, अपने लोगों को आपस में मिलते रहे। क्योंकि अब तक मैं जानती थी अलका को, आज हम कितने लोग जान चुके हैं कि हाँ अलका बैद जी भी हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा बताया तुमने। और अगली मीटिंग हमारी रहेगी, वो नजियाबाद की हैं लिली शर्मा जी, तो हम उनका भी सुनेंगे कि वो प्रोडक्ट के विषय में क्या क्या बताती हैं, क्योंकि हर बंदे का प्रोडक्ट का जो कहते हैं कि सेल्फ यूज है वो अलग है। कोई किसी तरह से यूज करता है, कोई किसी तरह से यूज करता है, तो सबका अलग अलग आता है बताने का तरीका। तो आज का आपका बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब स्पष्ट तरीके से आपने सब बताया कि आप इतना अच्छे से यूज कर रही हैं प्रोडक्ट को, और कितने अच्छे से आपके पास डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये आपने करवाई है। डिमांड ऐसे नहीं बनी, डिमांड ऐसे बनी है कि डिमांड आपने बनाई है, आपने जैसे यूज करा वैसे ही लोगों को करवा दिया, तभी डिमांड क्रिएट हुई। वरना तो डीएक्शन वाले बहुत सारे हैं जो नहीं बता पाते, तो डिमांड भी नहीं बनती। फिर कहते हैं कि डीएक्शन के प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग बता नहीं पाते हैं, इसलिए बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन आपने वो चीज सिद्ध की, और आप मतलब जहाँ जाती है वहीं अपना बिजनेस साथ लेके जाती है। सबसे बड़ी बात है कि कभी आप चंडीगढ़ रह रही हैं वहां कर रही हैं, अम्बाला रह रही हैं वहां कर रही हैं, पटियाला जा रही हैं वहां कर रही हैं, और कल आप गई नहीं, लेकिन आपके फेस पे बिल्कुल ऐसी थकान महसूस नहीं हो रही कि आप कल ही शिफ्ट हुई हैं और आज मीटिंग कर रही हैं। ये आपको यकीन नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा अभी, आज मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं यूज किया, बस साबुन से धुल के अपना रिएक्शन से वापस आ गई, क्योंकि आज पूरा दिन बिजी रहे। मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मैं डेमो बहुत ज्यादा करती हूँ, साबुन की डेमो, जो आपके फेशियल की डेमो है, फेस की डेमो है, मैं करती रहती हूँ। एक मैं ग्रीन टी का डेमो आपको बताऊंगी। जो ग्रीन टी होती है ना, सब पीते हैं, आप एक गिलास में बीटाडीन डालें, एक गिलास पानी लें, उसमें 1 ढक्कन आप बीटाडीन डालें। अपना जो ग्रीन टी है होता है ना, ग्रीन टी का जो पाउच होता है, ऐसे करके डिप करते हैं उसमें, आप देखेंगे वो पानी क्लीन हो जाएगा। एक ग्रीन टी हमारी इतनी अच्छी होती है, उसके अंदर भी गैनोडर्मा होता है, तो उसके अंदर इतनी पावर है कि जो गंदगी होती है वो किस तरह से हमारा एक पाउच खींच लेता है। तो क्यों ना उसके प्रोडक्ट्स लेने शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक नया एक्सपीरियंस और आया, क्योंकि हमेशा जब हम करते हैं ना वो अलग एक्सपीरियंस आता ही है, बातचीत करने से ही पता चलता है। और आगे का और सारे डेमो और सारे आपके जो एक्सपीरियंस चल रहे हैं वो सुनेंगे हम। तो बहुत अच्छा लगा आज का टाइम लेके, तुम्हारा वैसे बिजी शेड्यूल था बहुत कि भाई सेटिंग करनी थी घर की, लेकिन फिर भी तुमने आज बहुत अच्छे से सब समझाया है। और अगले टाइम फिर बहुत जल्दी लेंगे हम आपसे। तो अगली बार जो हमारी लिली शर्मा जी हैं वो तैयार रहे, नजियाबाद से हैं, वैसे बिहार की रहने वाली हैं वो, और नजियाबाद में उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, इसलिए वो भी नजियाबाद में हैं। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन।